नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र धर्म के हिंदी संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है बाघ के भूत की कहानी। मुंबई से सटे पालघर जिले में घटी हुई यह एक सत्य घटना है। आज आप केवल बाघ के भूत की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि जिस स्थान पे यह घटना घटी है और इस कथा का जो नायक है उनके वंशजों से भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आखिर तक ये वीडियो देखें। आज से करीबन 100-125 साल पहले पालघर पूर्व में बसे वेऊ नामक गांव में लाड़क्या धामोड़ा नामक एक आदिवासी युवक रहा करता था, जो एक बड़ा माहिर शिकारी था। अपनी देसी बनावट की बंदूक से वो हिरन, सांभर, जंगली सुअर आदि वन्य जीवों की शिकार करता था। कुछ अपने लिए रख के बाकी बेचकर अपने घर का वो गुजारा किया करता था। एक दिन शाम को वह जंगली सुअर या हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया था। पालघर की पूर्व दिशा में काड़ दुर्ग नामक एक पहाड़ी किला है। जंगल में बसे हुए इस किले के आजू बाजू में अनेक छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं में से कई जगहों पर साल भर पानी रहा करता है और यह पानी पीने के लिए जंगली जानवर आया करते हैं। उसी में का एक स्थान है भिल्ल का पानी। लाड़क्या धामोड़ा अपनी बंदूक समवेत इसी स्थान पर चुपकर अपनी शिकार की राह देखने लगा था। रात के 11 या 12 बजे होंगे। उसने किसी जानवर को पानी पीते हुए महसूस किया और पानी पीने की आवाज़ उसके कानों पर आई। वैसे ही लाड़क्या धामोड़ा ने अपनी बंदूक से वहां पर निशाना लगा दिया। गोली चलते ही शेर की दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा। लाड़क्या धामोड़ा ने हिरन या जंगली सुअर समझकर बाघ का ही शिकार किया था। गुस्साए जख्मी बाघ को लाड़क्या धामोड़ा दिख गया और बाघ ने उसके ऊपर झपट्टा मारा। बाघ और लाड़क्या धामोड़ा में वहाँ पे भिड़ंत हुई, जिसमें बाघ ने लाड़क्या धामोड़ा को मार डाला। लाड़क्या धामोड़ा को मारने के बाद गोली से जख्मी हुआ बाघ भी उसी स्थान पर मर गया, जिसे दूसरे दिन गांव वालों को दोनों के शव एक साथ ही एक ही जगह पर मिले। उसी दिन शाम को लाड़क्या धामोड़ा पे अंतिम संस्कार किए गए। यहाँ पर इस कथा का पूर्वार्ध समाप्त होता है और अत्यंत रोमहर्षक उत्तरार्ध की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र धर्म, चित्रकला, इतिहास, साहित्य और संस्कृति इन विषयों पर मराठी भाषा में वीडियो बनाता है, पर कुछ अति विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण घटना एवं विषयों पर हिंदी भाषा में भी वीडियो बनाता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले। लाड़क्या धामोड़ा की मौत को 12 दिन बीत चुके थे और 13वां दिन शुरू हुआ। मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले संस्कारों में 13वें दिन का संस्कार का बहुत महत्व है। लाड़क्या धामोड़ा के घर पर यह संस्कार शुरू हुआ। साथ ही आदिवासी परंपरा के अनुसार उनका एक विशिष्ट संस्कार होता है, जिसे वो पितर कहते हैं। इस संस्कार में मरी हुई व्यक्ति की आत्मा वहाँ पर उपस्थित किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति के शरीर में आकर अपनी अतृप्त इच्छाएं बताती है और तथा उसके बाद में गांव वाले और रिश्तेदार वह इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसा यह विधि है और इस विधि का पालन वे आज भी करते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर में लाड़क्या धामोड़ा के आत्मा ने प्रवेश किया, वहाँ पे एक गजब ही हो गया। वहीं पर उपस्थित एक व्यक्ति के शरीर में बाघ की आत्मा ने भी प्रवेश कर लिया और वह बाघ की तरह गुर्राते हुए लाड़क्या धामोड़ा के ऊपर झपट पड़ा। बाघ की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ व्यक्ति लाड़क्या धामोड़ा की आत्मा ने प्रवेश किए हुए व्यक्ति पर टूट पड़ता था और वहीं से ही लाड़क्या धामोड़ा की
आत्मा ने प्रवेश किया हुआ व्यक्ति भी बाघ के ऊपर टूट पड़ रहा था। वहां पर उपस्थित गांव वाले और रिश्तेदार यह सारा देखकर भयभीत हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था क्या किया जाए। लोगों ने उन्हें पकड़ के अलग करने की कोशिश की, पर बाघ के भूत में गजब की ताकत थी। फिर भी सभी आदिवासियों ने मिलकर उस बाघ के भूत को काबू कर लिया और उसे बांध दिया। वो वहीं से गुर्राने लगा था। तभी वहाँ पे जमा हुए सभी आदिवासी लोग एक साथ मिलकर उन्होंने विचार विमर्श किया। मृत लाड़क्या धामोड़ा तथा पूरे समाज की तरफ से उन्होंने बाघ की क्षमा मांगी और गांव की सीमा पर बाघ का मंदिर निर्माण करने का उसे आश्वासन दिया और उसे प्रार्थना की कि जैसे आप आए हो वैसे ही आप चले जाओ। और आश्चर्य से बाघ सचमुच में उस व्यक्ति के शरीर से निकल गया। गांव वालों ने तुरंत नंडोरे और सहाड़े गांव की सीमा पर बाघ का मंदिर का निर्माण किया। आज भी आप मुंबई अहमदाबाद हाईवे से पालघर में आते हैं तो आपको यह मंदिर दिखेगा। आज भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। गांव से निकलने वाली जो भी बारात या शुभ कार्य पे जो लोग जाते हैं वो आज भी गांव की सीमा क्रॉस करने से पहले बाघ के यहाँ पे रुकते हैं और उस मंदिर पे नारियल चढ़ाते हैं और तभी अपने शुभ कार्यों में निकलते हैं। महाशिवरात्रि को यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है जहाँ पर पालघर के सांसद, विधायक, कलेक्टर, तहसीलदार ऐसे गणमान्य लोग आते हैं। हमारे ही गांव के महेश कोती अब इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है और इसका कार्य अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब मैं आपका लाड़क्या धामोड़ा जी के वंशज उनसे परिचय करवाता हूं तथा जहां पर बाघ और लाड़क्या धामोड़ा की युद्ध हुआ था वहां पे वो शिकार हुए थे। आता आपल्याबरोबर लाड़क्या धामोड़ा यांचे वंशज श्री निलेश धामोड़ा सर आहेत आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी महाराष्ट्र धर्म तर्फे त्यांचे स्वागत करीत आहे। निलेश जी, आपले महाराष्ट्र धर्म या चॅनलवर स्वागत आहे। निलेश जी, आता आपण आम्हाला कुठे घेऊन जाणार आहात? आता आपण वाघोबा खिंडीमध्ये जे भिलाचे स्थान आहे, ज्या ठिकाणी दामोडा आणि वाघोबा यांच्यामध्ये द्वंद्व युद्ध चालू होतं त्या ठिकाणी आपण जाणार आहोत। नमस्कार मित्रांनो, आता आपण या ज्या ठिकाणी ही मूळ घटना घडली त्या ठिकाणी आलो आहोत आणि आपल्या सोबत निलेश सर आहेत आणि निलेश सर आपल्याला ही घटना घडली त्या ठिकाणीची माहिती देतात। निलेश सर, आपण काय सांगाल या जागेविषयी? सदरची घटना ही वाघोबा भील देवस्थान असं याला सांगितलं जाते आणि ही घटना ही या ठिकाणी घडली आणि त्याचे शिल्प कोरलेलं आहे। इथे हे समोर दिसतं ना, हे शिल्प कोरलेलं आहे वाघाची झुंज आणि त्यांचे दामोडा असं। मागील बाजूस ते हे त्यांचं शिकारीला आले असते तेव्हा प्रेत पडलेले इथे या ठिकाणी शिकारीसाठी आले होते ते। हे ते गिलाचं पाणी हे इथे 24 वर्षभर तिथे पाणी असते। मंडळी, निलेशजी धामोडा यांच्यामुळे आज मलाही आपल्याबरोबर ते ऐतिहासिक स्थान पाहण्याची संधी मिळाली। मी या गावात 45 वर्ष राहत असून मीही आपल्याबरोबर हे प्रथम स्थान पाहत आहे। निलेशजी, आपले सर्वांचे महाराष्ट्र धर्म या चॅनल तर्फे मी आभार मानत आहे आणि जर आपणाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।